हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। क्लास 7 सुपर 30 A1 A2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। हम जो जर्मिनेटर्स हैं स्टेज 1 उसको फिल कर रहे हैं। आज हम फिल करेंगे गिव वन वर्ड फॉर दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। मतलब एक स्टेटमेंट दे रखी है और आपको उसके बारे में वन वर्ड लिखना है। The chemical reaction in which a compound undergoes decomposition to form more than one substance in the presence of heat and light। मतलब एक कंपाउंड है, जब उसको हीट दी जाती है तो वो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाता है। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द गैसेस दैट पोजेस ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि जो नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये क्या होती हैं? नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है। इनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है, इनकी वैलेंसी 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 3, द एब्रिविएशंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? केमिकल सिंबल। Question number 4, the change in which new substance with different properties are formed। ऐसा चेंजेस जिसमें नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ऐसी कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की सा बना देती है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूला। आप केमिकल इक्वेशन में देखते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं? जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सिंबल्स के फॉर्म में लिखा जाता है। इसके अलावा जो मतलब इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो क्या होती है? वो केमिकल इक्वेशन होती है। Question number 7, the substance that participate in a chemical reaction। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो आपस में रिएक्शन करते हैं और तब उनकी रिएक्शन होने के बाद कोई नया सब्सटेंस बनता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, the formation of a reddish brownish flaky substance on the surface of iron object in the presence of moisture and air। जब आयरन से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट नमी और हवा के कांटेक्ट में आता है तो आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट पे जंग लग जाता है, ठीक है। एक ब्राउन कलर की अलग सी लेयर बन जाती है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको रस्ट बोलते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके अलावा ये पूछा जाए कि आप लोहे पर जंग ना लगे इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप गैल्वेनाइजेशन मेथड को यूज कर सकते हैं, पेंटिंग मेथड को यूज कर सकते हैं, या फिर जो ग्रीस आता है ऑयल जैसा होता है उसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। देखिए जो रिएक्शन होती है वो दो तरह की होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी निकलती है, तब तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, हीट एनर्जी मतलब उसको चाहिए उस प्रोसेस को होने के लिए, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तब उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, राधे राधे।